दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी जितना भी एग्ज़ाम 2026 में लेने वाला है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है और इसने यहाँ पर कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि 2026 में हम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो सबका कैलेंडर जारी कर दिया है कि सबका जीडी का भी कब हम एग्ज़ाम लेने वाले। तो एसएससी जीडी अभी एगो फॉर्म भी भराया है, उसका नया कैलेंडर भी जारी हो गया, उसका एग्ज़ाम भी फिर बहुत जल्द दूसरा वाला भी फॉर्म भराएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या बदलाव किया गया है, देखिए इसने क्या किया है कि सीजीएल हो या कोई भी पोस्ट हो सबका मैं दिखाऊंगा, सबका फॉर्म अप्लाई का डेट और एग्जाम डेट इसमें दे दिया है। अब इसका कहना ये है कि जो भी आपको मैंने डेट्स तो दे दिए हैं, अब आप अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो उस हिसाब से ठीक है, अब आपको डेट्स पहले से मिल गए हैं, उसके 1 महीना 2 महीना पहले आप अपना क्या करो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर इस बार आपने बनाया होगा तो अगला बार तो बनाने का भी जरूरत नहीं है। ओबीसी को हर बार बनाना पड़ता है, उसका भी शायद 3 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा उससे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीजीएल। ठीक है, आपका जो सीजीएल है आपका मार्च 2026 में नोटिफिकेशन निकलेगा, अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई होगा और मई जून में आपका एग्जाम होगा 2026 में। ठीक है, उसके बाद आपका देखते हैं जूनियर इंजीनियर का, इसका मार्च 2026 में निकलेगा, अप्रैल तक फॉर्म भराएगा, मई जून में एग्जाम होगा। उसके बाद आपका आता है सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, एसएससी की तरफ से सिलेक्शन पोस्ट निकलता है जिसमें एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सब तरह के पोस्ट आते हैं। इसका भी मार्च में नोटिफिकेशन निकलेगा, इसी मार्च 2026 में अप्रैल तक अप्लाई होगा और मई से लेकर जुलाई के बीच में एग्जाम होगा। सीएचएसएल का जो है आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन निकलेगा, अप्रैल 2026 में, मई तक फॉर्म भराएगा और जुलाई से सितंबर के बीच में आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। स्टेनो सी एंड डी ग्रेड, ठीक है, जिसने जो स्टेनोग्राफर सी एंड डी ग्रेड के लिए फॉर्म भरते हैं उन्हें बता दूं कि उनका अप्रैल 2026 से लेकर मई 2026 तक फॉर्म भराएगा और अगस्त से सितंबर 2026 के बीच में उनका एग्जाम ले लिया जाएगा। एक पोस्ट होता है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, जिसका कि आपका पेपर 1 जो होगा, ठीक है, वो आपका अगस्त से सितंबर में होगा, फॉर्म अप्लाई अप्रैल से मई तक भराएगा। ठीक है, एमटीएस जो है, एमटीएस 2026 नई वैकेंसी, ठीक है, ये भी आपका मान के चलिए 10 से 15 हज़ार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। एमटीएस का फॉर्म जून से लेकर जुलाई तक भराएगा, एग्जाम आपका सितंबर से नवंबर तक होगा। सोचिए अभी एमटीएस का तो एक पुराना वाला एग्जाम अभी हो ही रहा है, जनवरी में होवे करेगा, जनवरी फरवरी में, इधर फिर ही लोग नया वैकेंसी भी लेके आ गया। अब सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस जो है इसका फॉर्म मई 2026 से लेकर जून 2026 तक भराएगा और एग्जाम अक्टूबर नवंबर 2026 में होगा। ठीक है, और एसएससी जीडी का अभी देखिए, एसएससी जीडी का एक फॉर्म भरा है, एग्जाम होने वाला है, एग्जाम डेट निकला, अभी नया वैकेंसी निकल गया 2026 का, सितंबर 2026 में फॉर्म भराएगा, अक्टूबर 2026 तक और जनवरी मार्च 2027 में इसका एग्जाम लिया जाएगा। देखिए मैं एसएससी के वेबसाइट पर हूँ, कैलेंडर सेक्शन में एग्जामिनेशन कैलेंडर 2026-27 है ना, आपको पूरा यहाँ पर एग्जामिनेशन कैलेंडर दिख रहा होगा, आप अपना एग्जाम डेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि एसएससी ने तो अपना निकाल दिया कि हम कब एग्जाम लेंगे, कब लेना है। आप एसएससी जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी करें उस पोस्ट का आप बुक ले लीजिए, बुक लेके आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और इसी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि एसएससी में अगर आप किसी एक पोस्ट की तैयारी करते हैं तो बाकी पोस्ट की भी कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं और एसएससी में क्या बेनिफिट होता है जो कि और सब गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता है। एसएससी ने 2026 का कैलेंडर निकाला था जिसमें आपने देखा कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, दिल्ली पुलिस एसआई, इतने सारे एग्जाम्स में लेने वाला है। जिसमें कि अगर आप सीजीएल का देखो तो उसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, सीएचएसएल का जो है 12 पास है, एमटीएस का 10th पास है, स्टेनो का 12 पास है, जीडी का 10th पास है और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पीजी है और दिल्ली पुलिस एसआई का ग्रेजुएशन है। तो यहाँ पर अगर आप अधिकतर पोस्ट देखिएगा तो 2 पोस्ट आपको 10th पास वाला दिखेगा। ठीक है, एक आपका एमटीएस हो गया, ठीक है, एमटीएस हो गया 10th पास में, और एक आपका जीडी हो गया। 2 पोस्ट आपको 10th पास का दिख गया, फिर 12 पास में आपको सीएचएसएल और स्टेनो दिख गया, ठीक है, और फिर ग्रेजुएशन में आपको सीजीएल और दिल्ली पुलिस एसआई दिख गया। तो जब इतने सारे वैकेंसी निकल रहे हैं, टाइमली एग्जाम भी होगा इस बार एसएससी का, तो आप जॉब लेने की पूरी तैयारी कीजिए। इन सबसे रिलेटेड जो भी बुक है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी डाउट है तो वहां से जाके पूछ सकते हैं।